ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैथ के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए फटाफट, आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सराफ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैथ के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए फटाफट, आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुकेश राज, गुड मॉर्निंग जी। नहीं आवाज़ जा रही है बेटा, माइक ऑन नहीं हुआ था, अभी माइक क्लियर है, आवाज़ जा रही है ना? मुस्कान गुड मॉर्निंग जी मुस्कान जी गुड मॉर्निंग। बाकी और भी बिहार के जितने लाल हैं सब लोग जग जाओ, दिल और दिमाग से लग जाओ, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं। आ जाओ फटाफट, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, जो कि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर। हाँ चलिए चलते हैं हम लोग। ओके, टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, चलिए अभी ठीक है। हाँ तो हम लोग क्या बता रहे थे कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे और समथिंग 44 कॉलेज हैं, और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स की बात करें तो 3 × 5 115 मार्क्स का रहेगा लगभग आपका मैथ का जो है पूरे अंक, जिसपे आप बहुत ही अच्छे ढंग से अर्जित कर सकते हो 150 में अच्छे से अच्छे मार्क्स। किसमें? जी भेज रहे हैं, 1 सेकंड जी। गए, आ जाइए। आ जाइए फटाफट, जुड़ जाइए। हम लोग क्या बात कर रहे थे? 30 क्वेश्चन, 5 मार्क्स, 150 स्कोर करना है आप लोगों को। इसमें से
जो कि हम लोग प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास लगभग 35 से 40 दिन, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, तो अभी भी लगभग समथिंग 1.5 महीने का टाइम है। तो हम लोग डेली कंटिन्यू एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे सब लोग मिलकर, और सब लोग एक्टिव होकर उस कुछ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है कमेंट करके तुरंत बताएंगे। हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, और ये आप लोग एक नोट्स बनाकर सारे क्वेश्चन को, प्रत्येक सेट का क्वेश्चन आप लोग नोट करके उसको प्रैक्टिस करते रहिए, चलाते रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतर जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स में। आपका सिलेक्शन मैथमेटिक्स की वजह से नहीं रुकने वाला, क्योंकि यहाँ से हम लोग जैसे लेके चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, हम लोग 2000 से 2500 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़े इजली तरीके से, और बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास भी लेकर जो है हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है ना? एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गुड मॉर्निंग। बीएससी का सेकेंड सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? देखिए भाई, यहाँ पे पॉलिटेक्निक की बात की जा रही है, तो बीएससी का वो सर पढ़ा रहे हैं, उनसे कंसर्न कर लीजिए। फिर भी अब होगा ही सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर तक होना चाहिए।
चलिए अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये अंडर रूट में होगा भाई, इसको सही कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मान होगा, कमेंट करके बताइए कितना होगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मान, ये भाई क्या होता है, ये हमारा एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है इसका। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, 9 है। 9 है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। जब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। थ्री का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला। अंकिता जी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, कमेंट में गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग नीतीश कुमार। गुड मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, फलन 10 की पावर x 10 टू पावर x का मान x के सापेक्ष अवकलन होगा। इसका अवकलन क्या होगा बताइए कमेंट करके। 10 की पावर x ये कौन सा फलन है, एक्सपोनेंशियल फलन है, फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। चलिए करते हैं। मान लेते हैं मानक y बराबर, ये हमारा फलन क्या है, एक्सपोनेंशियल फलन है। दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x बेस 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर x लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लॉग 10 की वैल्यू 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर x। इसके बाद इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जब अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर 1। ये इधर बटे में है, कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो गुणे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर y। y हमने किसको मान के रखा है, 10 की पावर x की, तो हम वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो dy बाई
dx बराबर 10 की पावर x। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए। नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए क्या कह रहा है, बिंदु 1,2 से रेखा 3x + 4y = 1 पर डाले गए लंब की माप होगी। इस पे क्या निकालना है? लंब की माप निकालनी है, जो कि फार्मूला हमारा क्या होता है? लंब की माप का फार्मूला क्या होता है? ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे हमको जो है पॉइंट दिया गया है x1 और y1 दिया गया है। क्या दिया गया है? x1 और y1 हमको दिया गया है, तो हम रख देते हैं समीकरण में 3x + 4y + 1 अपॉन √ ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट किस पे निकालना है हमको? 1,2 पे निकालना है, तो 1,2 यहाँ पे रख दीजिए। 3 × 1 + 4 × 2 + 1 अपॉन ये कितना होगा? 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, 16 9 25, और इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 8 8 3 11 1 12, 4 दूनी 8 8 3 1 12, 12 बटे 3 1 3, 4 दूनी 8 8 1 9। एक सेकंड यहाँ पे क्या हुआ कि ये इक्वेशन को इधर 1 को इधर लेके चले आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया हमसे। इक्वेशन क्या करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 11 1 10 और इसका वर्गमूल 5 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लिमिट से लिया गया है। लिमिट से क्या है? लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर 3 - 1 अपॉन x - 1 का मान, इसका मान क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू 1, इसका फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? x - 1 x² + 1 + x अपॉन x - 1। इससे ये कट जाएगा और उसके बाद हम अपनी लिमिट को जो है रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा?
1 + 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विघात समीकरण x + 1/x बराबर 10/3 का हल है। क्या हल है, आंसर कमेंट में करके बताइए भाई। कमेंट में आंसर बताइए। आंसर बताइए कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, छोटा सा। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या है, x + 1/x बराबर 10/3, क्रॉस गुणा कराएंगे क्या होगा, x² + 1/x बराबर 10/3, फिर तिरछा तिरछा गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² + 3 बराबर 10x। इसको इधर लेके चले आएंगे, 3x² - 10x + 3 = 0। अब इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो कैसे फैक्टर करेंगे, 3x² - 10x, 3 3 जा 9 होगा। अब ऐसा हम कॉम्बिनेशन बनाइए तो ये हमारा क्या होगा, 9 + 1 × x + 3 = 0। 3x² माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, 9x - x + 3 = 0। कॉमन ले लीजिए 3x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x - 3, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x - 3 और अगले ब्रैकेट में 3x - 1 = 0। एक बार ले लेंगे x - 3 = 0, तो x बराबर 3, और दूसरी बार 3x - 1 = 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, 3, है। थ्री कामा 3 है, 3, -3 इनमें से कोई नहीं, 1/3, 1 - 1/3, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि अपना आंसर कितना आया था, 3, -1/3 आया था, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 4, 6 और -2, 8 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होगी। क्या निकालना है, यहाँ पे प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता निकालेंगे कैसे, फार्मूला हम लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आए हैं। क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। निकाल दीजिए फट से, फटाफट निकाल के बताइए।
बताइए भाई क्या होगा आंसर प्रवणता इसकी। यार बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रख दीजिए। y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना है 6, x2 क्या है -2, x1 क्या है 4। ये क्या हो जाएगा 2 बटे -6 कट जाएगा, कितना आएगा 1/-1/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी। नीतीश जी आंसर भी सही होगा। नीतीश जी हाँ, आपने अभी सही आंसर दिया, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा सरल रेखा से लिया गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि P 4,0 तथा Q 0,-3 से जाने वाली रेखा PQ का समीकरण होगा। अच्छा ये बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमको 2 पॉइंट दिया जाए, 2 बिंदु, अगर 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए जाएं और उसका समीकरण निकालना है, इक्वेशन बनाना है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 बराबर प्रवणता आप अगर अलग से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो वहीं पे अपना y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 रख कर फिर अगले ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस x1 रख देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, रेखा का समीकरण। तो लगाइए, लगाकर जवाब दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फार्मूला हमारा होता है क्या, y माइनस y1 बराबर प्रवणता जो निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है 0 बराबर y2 क्या है -3, y1 क्या है 0 अपॉन x2 हमारा क्या है 0, x1 क्या है 4, x माइनस x1 क्या है 4। कैलकुलेट कर सॉल्व कर लीजिए इसी को। y बराबर -3 अपॉन -4, x माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इंटू में रहेगा, डिवाइड में चला जाएगा तो ये y अपॉन 3 हो जाएगा और इसका अंदर गुणा करा देंगे तो x अपॉन 4 -4 अपॉन 4
ये हमारा हो जाएगा y/3 बराबर x/4 -1। इसको इस तरफ लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x/4 माइनस y/3 इक्वल टू 1। ये हमारे रेखा का समीकरण निकल गया। कौन सा ऑप्शन सही है? x/4 माइनस y/3 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए हम लोग। हाँ चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 10, 20, 15, 30, 35, 42 की माध्यिका है। मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग कहते क्या हैं कि चाहे इसको स्कैंडिंग ऑर्डर या डिस्कैंडिंग ऑर्डर, हिंदी में जो बोलते हैं क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, एक क्रम में पहले लिख लेते हैं, चाहे जो क्रम में, चाहे आरोही या अवरोही, जिसमें लिखना चाहे लिखकर उसके बाद तब हम निकालते हैं माध्यिका। तो चलो हम लिख लेते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 10, आरोही क्रम में लिख ले रहे हैं। फिर इसके बाद 15, फिर 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 35 और 42। नंबर्स को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहां से देखो 2 ले लो, यहां से 2 ले लो, बीच में 2 बच जा रहा है, मीडियन इसका निकल नहीं रहा है। तो हम करेंगे क्या, जो बीच का दोनों बच रहा है इसी का निकाल देते हैं क्या, एवरेज, औसत निकाल लीजिए, हो गया। ठीक है ना, तो एवरेज निकाल लीजिए तो क्या होगा, 20 + 30 2, ये हो गया 50 2 और ये हो गया 25। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी। चलिए पेन को चेंज कर लिए नीतीश जी आपके रिक्वेस्ट पर। हम प्रतापगढ़ से हैं भाई और इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं, प्रयागराज में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो त्रिकोणमिति का आप लोगों का फेवरेट, त्रिकोणमिति। और ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम जी बिहार से ही है, बिहार का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का है।
जी हेलो। राजन जी जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बी 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 ए, चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके पवित्र कुमार एयरफोर्स की कोचिंग जी इस चैनल पर जो है सर से बात कर लीजिए, बता देंगे एयरफोर्स की कोचिंग चलती है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, सेक 70 साइन 20 प्लस कॉस 20 कोशेक 70। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये नीचे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस 70 साइन 20 प्लस कॉस 20 है, इसको नीचे लेके चले आओ, ये क्या हो जाएगा साइन 70। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, कॉस 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना, 90 में 20 घटाएंगे 70 तो आएगा ना, साइन 20 प्लस कॉस 20। इसको अभी हम चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस 20 में, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन ना, तो ये हो जाएगा साइन 20 प्लस कॉस 20 प्लस 1 अपॉन ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा, ये हो जाएगा कॉस 20। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 प्लस 1, ये आएगा क्या 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी। जी नीतीश करेक्ट आंसर। बम बम कुमार बेटा गुड इवनिंग नहीं चल रहा है सर, गुड मॉर्निंग चल रहा है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बिंदु ए 2 कामा -1 बी 3 कामा 4 और सी जो दिया गया है वो हमको दिया गया है कितना -2 कामा 3 एवं डी -3 कामा -2 क्रमगत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। पवित्र जी क्लास हमारी 10 बजे से रहती है, यार थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो गया। एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आंसर बताते रहिएगा, ऐसा लगेगा हाँ बिहार के लाल पढ़ रहे हैं।
फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्या कह रहा है कि ये हमारा एक चतुर्भुज बना है, लेकिन अब ये नहीं क्लियर है कि ये कौन सा चतुर्भुज है ना। ए हमको दिया गया है पॉइंट इसका 2, और इसका बी का दिया गया है 3, 4, और सी का दिया गया है -2, 3, और डी का दिया गया है -3, -2। -3, -2। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बता दे रहे हैं, एक बार आप लोग करिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूरी निकाल लेंगे, किसके ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, डी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और ए डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि ये कौन सा फिगर है ना। तो फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा फिगर है। चलिए काम करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ऑल क्लास टाइम भाई आपका 8 बजे से फिजिक्स है, 8 बजे से फिजिक्स रहेगा, फिर उसके बाद 8 से 9, फिर 9 से 10 केमिस्ट्री, फिर 10 से 11 मैथमेटिक्स, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस से डेली सॉल्व करवाया जा रहा है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 4 1 5 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ये हमारा कितना निकल गया, √26। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, -2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 होगा, स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में वैल्यू निकलेगी, वो कितनी होगी 25, और ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये हमारा क्या निकल गया 26। इसी तरीके से हम निकालेंगे किसका, DC के बीच की दूरी। DC के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, -2 का ये +3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 3 -2। ये पॉइंट इसका कितना दिया गया है, सी का 3 और -3, -2। ठीक, -2 -3 ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर, और ये -3 +2 का स्क्वायर। चलते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 25 होगा, ये 26 ये भी आ गया।
और हम देखते हैं इसके बाद AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी निकालते हैं तो क्या होगा, -3 -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 26। ये चारों देखो क्या है, बराबर है ना, चारों क्या है, चारों भुजाएं क्या है हमारी बराबर। अब एक विकर्ण को भी चेक कर लेते हैं, विकर्ण को चेक कर लेते हैं, तो विकर्ण निकाल लेते हैं हम AC, AC के बीच की दूरी निकालते हैं तो क्या होगा, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का +1 हो जाएगा का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये 3 1 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अंडर रूट में, और ये क्या हो जाएगा 32। फिर इसी तरीके से निकाल लेते हैं दूसरे का, किसका, BD का निकाल लेते हैं। BD का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36, और ये भी 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, रूट में ये आ गया क्या 72। तो यहाँ पे देखिए हमारी भुजाएं सभी क्या आई हैं, बराबर आई हैं। देखिए 26 रूट में 26 सब में क्या आई हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे हुई कि जो इसके AC, जो इसका डायगोनल निकाले AC, वो बराबर नहीं आया यार, किसके, BD के। AC जो है वो BD के बराबर नहीं आया, इसके विकर्ण क्या हुए, बराबर नहीं हुए। तो जब इसके विकर्ण नहीं बराबर हुए तो ये हमारा जो फिगर बन गया वो क्या हो गया, समचतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, ये समचतुर्भुज बन गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये समचतुर्भुज का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग मिलके। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीतीश सर जी, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए क्या है बेटा, मेहनत तो करोगे, पढ़ाई करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। और जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो सचमुच में ईमानदार और ईमानदारी से, परिश्रम से वही जो है पढ़ाई अच्छे से करते हैं। तो गरीब होना जो है ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। गरीब होना गलत बात नहीं है। गरीब पैदा हुए हो गरीब घर में तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जा रहे हो तब दिक्कत है, ठीक है ना। तो अभी आपका जीवन काफ़ी आगे जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत पढ़ाई लिखाई कीजिए, आगे जाइए। गरीब होना गलत नहीं होता, परिश्रम से सब कुछ बदला जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये हमारा प्रोबेबिलिटी से है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 100 पन्नों की एक किताब
यादृच्छिक रूप से खोली जाती है, एक दोहरे अंक वाला पन्ना खुलने की प्रायिकता है। 100 पन्नों की एक किताब यादृच्छिक रूप से खोली जाती है, एक दोहरे अंक वाला पन्ना खुलने की प्रायिकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, आप लोग इसको बताइएगा आंसर करके कमेंट में, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। प्रोबेबिलिटी के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरी लगानी पड़ती है और बुद्धि को भी अच्छा लगाना पड़ता है, और आंसर जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 100 पन्नों की एक किताब है, 100 पन्नों की एक किताब है और उसको क्या किया जा रहा है कि यादृच्छा का मतलब बिना देखे हुए उसको क्या रेंडमली उसको खोला जा रहा है, और कह रहा है कि दोहरे अंक वाला पन्ना खुलने की प्रायिकता, दोहरे अंक वाला। अच्छा ये बताओ 1 से लेकर 100 तक कितने डिजिट से नंबर बन जाते हैं बताओ। 1 से 9 तक तो ये 9 सिंगल डिजिट से बन रहे हैं, 1 से 9 तक। बाकी 100 जो है हमारा वो 3 डिजिट में आ गया है ना, ये सिंगल में है, और ये ट्रिपल डिजिट में आ गया। इसके बाद जितने भी अंक हमारे बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, डबल डिजिट बचेंगे ना भाई। 1 से लेकर 9 तक हमारे क्या होंगे, सिंगल डिजिट होंगे, सिंगल अंक वाले होंगे पन्ने। फिर जो 100 नंबर का पन्ना होगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 100 वाले में 3 डिजिट होंगे ना, और 1 से 9 वाले में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो अब बताओ टोटल हमारे पास 100 है और इनकी प्रायिकता आने की क्या होगी, कितने, 100 में से कितना हम घटा देंगे, 9 और 1 10, 10 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 हमारे पास कितने हैं, 90 जो है हमारे वो क्या है, डबल डिजिट के अंक हैं। और उसके बाद 100 पन्ने हैं जिसको रेंडमली हमको खोलना है, तो उसमें चेक करना है कि हमें जो है कि डबल डिजिट के पन्नों की आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा, 100 में से हम सिंगल डिजिट 9 है और ट्रिपल डिजिट का 1 है, तो हम 10 को घटा देंगे, 9 आएगा। उसके बाद हम जो है 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 9/10। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। जिसे भी ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन समझ में ना आया हो एक बार पूछ लीजिए, फिर से मैं बता दूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए क्या है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल a, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, इसकी परिधि C है, तब रिलेशन क्या होगा, किसमें रिलेशन, ये जो दिया गया है RC बराबर 2a, और भी जो दिया गया है इसमें रिलेशन क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल A है, त्रिज्या R है, परिधि C है, तब क्या होगा इसके बीच का रिलेशन। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले परिधि बताइए क्या होता है, सर्कमफ्रेम क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, 2, एक सेकेंड बेटा कलर को चेंज कर लें, हाँ देखिए क्या होता है 2 पाई R, ये हो गया हमारा किसका, क्या है ये, C है। फिर इसके बाद त्रिज्या R है, क्षेत्रफल कितना है A, तो A बराबर हम एक
पता है क्या होता है क्षेत्रफल सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमको इनके बीच में रिलेशनशिप करना है, तो इसके बीच का रिलेशनशिप हम क्या कर देते हैं, ए में सी से डिवाइड कर देते हैं, क्षेत्रफल में सर्कमफ्रेंस से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये आर से आर कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a बराबर आर सी, या इसको हम लिख देंगे क्या, आर सी बराबर 2a, आर सी बराबर 2a। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ए नंबर हमारा क्या है, सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेमी एवं 12 सेमी है, तो बाह्य वृत्त की जीवा जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती है की लंबाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए भाई कितना होगा आंसर, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, संकेंद्री का मतलब समझते हो, संकेंद्री का मतलब ये हुआ कि जिनके रेडियस अलग अलग हों लेकिन बट उसके सेंटर क्या हो, एक हो, ठीक है ना। तो जैसे ये देखिए, एक हमारा ये सर्कल बन गया और एक हमारा ये सर्कल बन गया, और इसका केंद्र जो है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या कह रहा है कि बड़े वाले वृत्त का, बड़े वाले सर्कल का कितना है रेडियस, 13 है, और फिर छोटे वृत्त का क्या है, 12 है ना। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि बाह्य वृत्त की जीवा, तो बाह्य वृत्त की जीवा, बाह्य ये है अंतःवृत्त को स्पर्श करती है, अंतःवृत्त को जो है वो क्या कर रही है, स्पर्श करते हुए जा रही है। एक सेकंड रुक जाइए, हमें थोड़ा सा फिगर इसका अच्छा नहीं बना। हाँ देखिए, बड़े वृत्त का जीवा जो है वो छोटे के परिध को क्या कर रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो हमको दी गई है वो 13 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 12, है ना। और हमको पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। मान लेते हैं जीवा की लंबाई हमारी ए बी है और ये यम पर स्पर्श कर रही है, तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हम क्या करेंगे
कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई कर देंगे। अप्लाई क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी जीवा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। जब उस पर लंब होगी तो क्या होगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 169, और 12 का करेंगे तो क्या होगा 144, घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा क्या, ए बी हमारा निकल जाएगा 25, और 25 सॉरी ए एम निकाल रहे हैं, ए एम 25 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 5, ए एम बराबर 5, और जीवा क्या है पूरा यहां से यहां तक, तो हमारा जीवा ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 ए एम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10। सेम है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए। दस सेमी, वेरी गुड। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा साइड स्क्रीन पर। हाँ देखिए, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ठीक। हाँ देखिए, चित्र में कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर का मान हमको ज्ञात करना है। कोण पी क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है। पी क्यू आर, चलिए देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सर्कल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो कहने का मतलब हमको इसका मान ज्ञात करना है, क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यहां पर कोण हमको दिया गया है 80 और यहां पर 120। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर। तो इस कोण के लिए अगर हम चलेंगे, इस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, आर ओ क्यू, अगर हम त्रिभुज आर ओ क्यू लेते हैं तो आर ओ क्यू में बेटा देखो यहाँ पे क्या है 120, और ये दोनों क्या है त्रिज्याएं। त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी उनके क्या होंगे, बराबर। तो जब कोण बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या है 120, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमारा क्या होता है 180। 180 में ये हमारा 120 हो चुका, तो बचा कितना, कितना बचा 60। 60 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 60/2 हो जाएगा ना, आधा आधा होगा ना। ये भी 30 हो जाएगा हमारा, और ये भी 30 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। फिर आगे हल करते हैं। 30 निकलेगा ना, संतुष्ट।
फिर चलते हैं अगले ये वाले त्रिभुज में, ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये वाला कोण 80 है, ये वाला कोण 80 है, तो 80 है तो ये और ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हैं, रेडियस है ना, दोनों क्या है, रेडियस है, मतलब ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। जब त्रिज्या आपस में बराबर होगी तो कोण भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। जब बराबर होंगे तो ये 80 है तो बचा कितना, 100, तो ये कितना होगा 50, और ये भी क्या होगा 50, है ना। अब हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर का मान निकालना है। कोण पी क्यू आर बराबर ये वाला कोण को हम जोड़ देंगे, कोण कौन सा, पी क्यू ओ प्लस कोण ओ क्यू आर, है ना। उसके बाद ये देखिए इसका मान हमें कितना निकला है 50 और इसका 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80। तो कहने का मतलब हमारा कोण जो पूछा गया था, कोण पी क्यू आर, वो कितना होगा 80। चलिए ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जिसका 20 सही है सबका, नहीं भाई 30 नहीं 20 होगा। सॉल्व देखो, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से निरंतर आप लोग लगे रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। यूनिटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारे क्लासरूम का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचता रहे रेगुलर इंटरवल पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हाँ देखिए, समीकरणों अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 5y इक्वल टू 0 एवं अंडर रूट 3x, ये थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे होगा अंडर रूट 7, है ना। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 7y इक्वल टू 0 के निकाय का हल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, और ऑप्शन से सॉल्व करने का एकदम सीधा सीधा दिख रहा है आपका आंसर अगर हम 0 रख रहे हैं यहाँ पे देखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 0, ये फंक्शन 0, और इसके बाद ये y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0 0, ये x बराबर और y बराबर 0 रखने पर ये समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। ये देखिए अंडर रूट 2 इंटू 0 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 0, तो ये 0 बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण में रख के चेक कर लेते हैं, यस के स्थान पे 0 रखेंगे तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इंटू 0 माइनस अंडर रूट 7 इंटू 0 बराबर 0, ये 0 बराबर 0। कहने का मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, जो कि समीकरण को हमारे क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार लाइक कर दीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और डेली 10 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग अच्छे क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी एपी में फोर्थ पद क्या है 11 और 12th पद क्या है 35। तब श्रेणी का पहला पद, यदि हम मान लेते हैं श्रेणी का पहला पद हमारा ए है, अगर हम मान लेते हैं श्रेणी का पहला पद ए है और उसका सर्वांतर डी है, सर्वांतर उसका क्या है डी है, तो हम लोग जानते हैं हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हमारा जो टर्म्स होता है वो क्या होता है, जैसे हमको निकालना कौन सा है चौथा हमको निकालना है, चौथा पद हमको निकालना है, तो क्या होगा a प्लस 3d है ना। हमारा फोर्थ टर्म यही होता है ना, फोर्थ टर्म्स हमारा क्या होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर क्या 11 और 12वां पद a प्लस 11d बराबर 35। तो इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 डाल के इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो घटा देते हैं इसको, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 11d में से 3d चला जाए, क्या आएगा माइनस 8d बराबर ये माइनस 24, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d बराबर हमारा आ जाएगा 8 है ना, d बराबर 8 और d की वैल्यू हम रख देते हैं इसी में, a का मान निकल जाएगा a प्लस 3 d का मान कितना है 8 बराबर 11। एक सेकंड यहाँ 8 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 9 बराबर 11, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 11 माइनस 9, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2। यही तो पूछ रहा था ना, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर हम लोग आज की क्लास को इसी पे स्टॉप करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल फिर हम लोग मिलते हैं वही 10 बजे सबके साथ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अभी जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम फिर से डिस्कस कर लें उस क्वेश्चन पर, है ना। अभी जितने क्वेश्चन कराए गए सॉल्व, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ लग रहा हो तो कमेंट में बता दीजिए, उस पर हम लोग फिर से डिस्कस कर लें। नहीं तो फिर आज की क्लास ओवर की जाती है, फिर कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, हम लोग फिर से नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। है किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए भाई जल्दी से जल्दी। नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं फिर 10 बजे अपनी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग रेगुलर, एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स में अपने क्वेश्चन को ऐड करते रहिए और उस क्वेश्चन को बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।